हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बस छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के सामने, क्योंकि ये छोटे छोटे ही टॉपिक आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता, इसीलिए मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बनाया गया ना, कि सोच सके, समझ सके, बोल सके, दूसरों की भावनाओं को समझ सके, पशु पक्षियों को समझ सके। वरना दुनिया में किसी को भी इस लायक नहीं बनाया गया कि वो बोल सके, बतिया सके, अपनी भावना किसी से कह सके, अपना दुख किसी से बांट सके। बोलते होंगे, लेकिन कहाँ मनुष्य जैसा जीवन कहाँ किसी को मिला है। अगर मिला है तो इसे सकारात्मक ऊर्जा की तरह, प्रवाह की तरह ले चलिए, और वहीं पर जब मंजिल मिल जाए तो उसे क्या करें, एक खुशनुमा माहौल में बदल दें। चलिए आइए देखते हैं पश्चिम के प्रमुख दर्रे। हम बात करेंगे अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों की। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे प्रमुख हैं जिनकी हम बात करेंगे और उन्हें समझेंगे। और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करके बस ओवर करते हैं ना। तो देखिए, पश्चिमी घाट में पहला दर्रा है आपको थाल घाट। कौन सा दर्रा है? थाल घाट ना। तो थाल घाट दर्रे की बात जानेंगे। कौन सा दर्रा है? थाल घाट। देखिए कहाँ पर ये दर्रा पड़ेगा। चलिए सिर्फ थाल घाट दर्रे की बात करें तो थाल घाट जाने हम लोग ना। थाल घाट दर्रा, तो इसकी अवस्थिति क्या है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दिख रहा है ना आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा है। अब महाराष्ट्र में ये किस संबंधित तथ्य क्या है? तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग का गुजरना। इस दर्रे से, थाल घाट दर्रे से आपके देखिए कौन कौन से दर्रे, कौन कौन सी रोडें जाएंगी। सड़क मार्ग, मुंबई जाएगा आपका, मुंबई से नागपुर जाना है, फिर नागपुर से कोलकाता जाने का मार्ग इसी थाल घाट दर्रे से है। तो सड़क भी है और रेल मार्ग भी है। ठीक है, यहीं से जाना है आपको। बस इतनी मोटी मोटी बात समझेंगे। अगला आता है आपका भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा। आप अच्छे से जानेंगे भोर घाट दर्रा की स्थिति क्या है। तो भोर घाट दर्रा की स्थिति, इसे अन्य नाम से किससे जाना जाता है? खांडला दर्रा। अब यही दर्रा अगर आपके सामने खांडला दर्रा के नाम से प्रस्तुत हो जाए पेपर में, तो आप इसी दर्रे को क्या करेंगे? गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो केवल भोर घाट दर्रा जान रहे हैं ना, और भोर घाट दर्रे को ही क्या कहा जाता है? खांडला दर्रा कहा जाता है। इसकी स्थिति भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इससे संबंधित तथ्य क्या है? देखिए इससे संबंधित आपके तथ्य क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना। ये लाइनें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई, रेल मार्ग और आपका सड़क मार्ग का गुजरना। ठीक है, इतना याद रखेंगे। देखिए अगला क्या है? पाल घाट। कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा है। ठीक है, पाल घाट दर्रे की बात कही गई। पाल घाट दर्रा आपका कहाँ पर पड़ेगा? देखेंगे हम लोग पहले देखते हैं पाल घाट कहाँ पर है। तो आपके केरल में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? केरल में। भोर घाट, भोर घाट को क्या कहते हैं? खांडला दर्रा कहते हैं या खांडला घाट कहते हैं। और उसके बाद थाल घाट दर्रा को क्या कहेंगे? थाल घाट को थाल घाट कहेंगे, वो भी तो दो दर्रे आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, थाल घाट, भोर घाट आपके महाराष्ट्र में। पाल घाट आपका केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केरल में। और इससे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? देखिए पलक्कड़ नाम या पलक्कड़ गैप एक होता है। पलक्कड़ गैप नाम से आपको थाल घाट, जो पाल घाट का दर्रा है, उसे पलक्कड़, देखिए यहाँ पर तो लिखा है पलक्कड़ गैप से ना, तो मोटा मोटा आप पलक्कड़ गैप याद कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या गुजरने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कालीकत, कालीकत से कौन आया था ये भी कमेंट करके बताएंगे। त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना। ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कालीकट हो गया है आपका, कौन सा? कालीकट हो गया, त्रिचूर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, इंदौर। यहाँ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों गुजरते ना। चलिए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। देखिए इनको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए आधा आधा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। देखेंगे, देखिए नीलगिरी क्या कह रहा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है? अब नीलगिरी जो है आपका वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये मान लीजिए केरल और तमिलनाडु की जो जहां पर ये मिलते हैं दोनों, वहीं पर क्या है आपका? नीलगिरी है। ठीक है, वहीं पर क्या है आपका? पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा है। देखिए भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को फिर से खोल दिया गया है, भारत और चीन के व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। वो कौन सा दर्रा था? मैंने बताया था बहुत अच्छे से जब पिछली क्लास दर्रों की ली थी। नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है आपका। ठीक है, नाथुला दर्रा था। चलिए अगला कह रहा है देवताल झील से संबंधित दर्रा है। तो देवताल आपकी कहाँ है? माना दर्रा। और माना दर्रा कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में है। तो देवताल कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दीवान दर्रा है, ठीक है, यांगजी दीवान दर्रा है। सबसे बड़ा दर्रा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी दीवान दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है। देखिए खारदुंगला और बड़ा लाचा दर्रा क्रमशः अवस्थित हैं। तो मैंने अभी खारदुंगला दर्रा पिछली क्लास में बताए थे, कहां पर है? लद्दाख में। और बड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में आपके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। किरगी विरगी, जिसे कुगरी भिखरी, कुगरी भिखरी जरूर याद रखेंगे, कुगरी भिखरी नामा तथा मुलिंगला दर्रा। अब अगर ये दर्रा नहीं भी याद है किगरी बिगरी, तो आपको मुलिंगला दर्रा जरूर याद होगा कि कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में आपके, जहां पर आपकी फूलों की घाटी है, ठीक है ना। नर्मदा, दामोदर, तापी नदियां उदाहरण हैं। देखिए अभी तक तो कुछ लोग केवल नर्मदा और ताप्ती को ही जान रहे हैं या तापी नदी को ही जान रहे हैं कि ये भारतीय रिफ्ट घाटी की हैं, लेकिन अब इसमें आपकी दामोदर घाटी या दामोदर नदी भी आ रही है, घाटी नहीं दामोदर नदी भी। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट में लगा लें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला है उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड, गोंड जनजाति है, ठीक है, गोंड जनजाति है, इसी को गोंड जनजाति कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो है आपके सामने विविध के है, ठीक है ना, जल्दी से देख लेते हैं फिर क्लास को ओवर कर देते हैं ना। चलिए इतना ही देखेंगे हम लोग। विविध क्लास चल रही है ना सही से? हाँ चलिए देखिए इसमें कहा गया महत्वपूर्ण तथ्य की बात कही गई, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कही गई। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आप लोग, क्या है सबसे पहले तथ्य? दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र पर निवास करती है आपकी टोडा जनजाति, ठीक है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित अन्नामलाई पहाड़ी है, बहुत अच्छे से सब लोग जान रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और राज्यों की सीमा पर अवस्थित एक पर्वत ग्रंथ है जिसे नील ग्रंथ कहते हैं या नील पर्वत माला कहते हैं। और इसी के लिए इन तीनों के बीचों में अक्सर क्या होता है? झगड़ा होता रहता है ना, कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी है या माला है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक कर लें, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लें। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कौन सी है आपकी? अनाईमुड़ी है। कौन सी है आपकी? अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी है। एक ही दो बार करते, अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है आपकी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कौन सी है? अनाईमुड़ी। अगला कह रहा है झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित एक पहाड़ी है, उसे पारसनाथ हिल कहते हैं, पारसनाथ हिल कहते हैं। नर्मदा ताप्ती की नदियों के मध्य सतपुड़ा, बहुत बार बता चुके हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, शायद आप सभी लोगों को ये बातें पता होंगी, ठीक है। ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। एक बार ये प्रश्न आया था और मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी हिंदी निकालूं कि ब्लू मीन्स नीला होता है, माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है, लेकिन नहीं निकाल पाया और प्रश्न गलत हो गया था। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इधर वाला क्षेत्र देखते हैं। आपका जैसे दिख रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्य है, तो देख ले और क्लास को ओवर कर। यूनेस्को द्वारा, जो आपका यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में किसे संरक्षित किया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। किसे? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, याद रखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय। 2016 में यूनेस्को द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत तो एक ही मात्र है, कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा, क्योंकि मिश्रित यही एक ऐसी है, ठीक है, मिश्रित एक यही एक ऐसी है। उद्गम मंडलम या ऊटी नामक पहाड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफल हुई थी, बछेंद्री पाल जी थी। कौन थी? आपकी बछेंद्री पाल है। और 2 बार, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली संतोष यादव जी हैं। ये महिला ही है, नाम पर मत जाना कि संतोष नाम है तो पुरुष होंगे, बट ये महिला ही है, ठीक है ना, महिला है। तो इसी तरह हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहेंगे, तो उसके लिए आप डोंट वरी, आप समय ये ना कहें कि नहीं आप कब बताएंगे, हम जैसे ही समय मिलता जाएगा कुछ चीजें छोटे छोटे टॉपिक बना करके आप सभी लोगों को ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट में मिलती जाएंगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट में मिलती जाएंगी, आप सभी लोग इनको देखते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तव में है, अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें, और चलिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।